अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका में एक नौजवान कलमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक़ बन गया और उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक़ इतना बड़ा कि उसने ये महसूस किया कि अब मैं उसके बग़ैर नहीं रह सकता। चुनांचा उसने उसके वालिदैन को पैगाम भेजा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, वालिदैन से क़ता ताल्लुक़ करना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस मुआशरे में आप रहते हैं उससे बिल्कुल आप मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये अपने जज्बात में इस कदर मग़लूबुल हाल था कि अल्लाह के इस बंदे ने ये तमाम शराइत कबूल कर लिए। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, अज़ीज़ व क़रीब से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म और जिसकी कम्यूनिटी में ये रहता था उन सब से रिश्ता ख़त्म। हाँ तक ये ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लग गया और उसने शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर ये उनसे मिलने से भी घबराया करता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतरा जाता था। बाल आखिर थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि उसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा कि उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इस हाल में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लग गया। भोली बसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये नौजवान आया। उसने वज़ू किया और मस्जिद में नमाज के सफ़ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान, उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल अजीब थी। नमाज पढ़ाई और उसके बाद उससे सलाम किया, फिर उसको लेकर अपने हुजरे में गए और मोहब्बत प्यार से ज़रा पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने इस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाय कर दिया, लेकिन जिस घर में रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता इस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता। आमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखनी ज़रूरी है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और हस्ब मामूल मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान नज़र न आया। मैंने बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? उसने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को भी मैंने फेंक दिया है। उसने पूछा उस किताब को भी? उसने कहा हाँ, ये वहाँ है। वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से इस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। उसने कहा कि बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये अरबी में है तो उसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। तो उसने कहा देखो, तो इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी? तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब इस लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात को तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फ़ैसला कर ले, अब तो उसके साथ रहना चाहता या उसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल ने आवाज़ दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी भी नहीं कटना चाहता हूँ। मैंने लड़की को तलाक दी और मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। सोचिए, इतने गाफिल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का बीज मौजूद होता है।